से कहते हैं कि जल्दी चल और तैयारियां भी करनी है, बारात आ गई है। रुक्मणी जी धीरे धीरे बाहर भी देख रही हैं क्या होगा, अभी तक नहीं आए। ये कह रही है कि घर चल। धीरे धीरे जैसे भगवती रुक्मणी ने मंदिर के बाहर कदम रखे, जितने भी सैनिक है सब देखते रह गए स्वरूप को, मुखमंडल को। जब भगवती रुक्मणी की अलकें मुंह पर आई, बाल आते हैं घूम करके माताओं के, बड़े सुंदर लगते हैं उस समय, देखते रह गए सैनिक। तो रुक्मणी जी ने देखा कि एक सुंदर सा रथ खड़ा है, श्याम सुंदर है, बड़ी प्रसन्न हुई, हृदय गति बढ़ गई। ताम्राज कन्याम रथमारुरुक्षते जहार कृष्णो द्विसताम समीक्षताम रथम समारोप्य सुपर्णलक्षणम् राजन्य चक्रम परिभूय माधव। भगवती रुक्मणी राजकुमारी रुक्मणी जी रथ को देख करके प्रसन्न होती हैं, रथ पर आरूढ़ होना चाहती हैं, पर कैसे हो, यहाँ तो बड़े बड़े सैनिक लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर रुक्मणी जी के हृदय के भाव को समझ गए, संकल्प को समझ गए। भगवान ने अपना रथ सारे सैनिकों के सिर के ऊपर से दौड़ाया। आए भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और रुक्मणी जी को लेकर के भगवान भाग जा। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। ये दृश्य देखा राजा महाराजाओं ने, अरे हम क्यों आए यहाँ पे, जब इसे भगाना था। युद्ध होता है, सारे महाराजा दौड़ पड़ते हैं पीछे, तो युद्धवंशी यहाँ भी चुप नहीं रहे, ये भी युद्ध करने के लिए आते हैं और सारी सेना का संहार कर डालते हैं राजा महाराजाओं का। शिशुपाल को पता चला है कि जिसने मेरी पत्नी होना था उसे तो कोई और भगा के ले गया, उदास है, रो रहा है। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी जब सुना कि ग्वाले ने भगा दी है, प्रतिज्ञा करता है कि अगर बहन को वापस न ला सका तो मैं आऊंगा ही नहीं अपने नगर में, मुंह नहीं दिखाऊंगा किसी को। और राजा भीष्मक ने सुना कि द्वारकाधीश ले गए हैं, हे मां तूने मेरी लाज बचा दी है। पिता यही तो चाहता है कि दामाद अच्छा हो, सद्गुणवान हो, सुलक्षण हो। बड़े प्रसन्न हुए और रुक्मी निकल पड़ा युद्ध करने के लिए, बाणों की वर्षा कर रहा है। भगवान ने रुक्मी को पकड़ा, जैसे ही मारने लग गए तो रुक्मणी जी तुरंत चरणों में गिर पड़ी। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुं नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। आप देवताओं के भी आराध्य हैं, आप वीर हैं, शक्तिशाली हैं और साथ में आप करुणा के सागर भी तो हैं, दया के सागर भी तो हैं। अरे जैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, जैसा भी है, पर है तो मेरा भाई, मत मारिए आप। भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी भयभीत हैं, डर रही हैं, नहीं मारा रुक्मी को, सिर मूंड दिया, क्रूप कर दिया और रथ से धक्का मार करके निकाल दिया। रुक्मी नहीं गया अपने नगर, प्रतिज्ञा करी थी, अपने लिए अलग से एक नगर बसाया जिसका नाम है भोजकट नाम की नगरी, और वहीं रहने लग गया। और इधर भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्या भूमिपां पुरमानीय विधिवत् उपये में कुरुद्वा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका में आते हैं और विधि विधान के साथ भगवान का उनके संग विवाह होता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। ये भगवान का प्रथम विवाह है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, संग में सज रही है, और संग में सज
रुक्मिणी जी के साथ। भगवान उसी को अपनाते हैं जो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रोक देता है, उसी को अपनाते हैं। इधर समय अनुसार रुक्मिणी जी के गर्भ से भगवान शंकर के क्रोध से भस्म हुए कामदेव ही प्रकट होते हैं। नाम है प्रद्युम्न। अभी 10 दिन के थे कि सांबरासुर सूतिका ग्रह से उठा करके लाया बच्चे को और समुद्र में फेंक देता है। मछली निगल लेती है क्योंकि इसको साफ था भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही इसका वध होना था। मछुआरों ने जाल फेंका, मछलियां जाल में फंसी, देखा कि बहुत बड़ी मछली है, हम क्या करें इसको रख करके। सांबरासुर के पास गए, महाराज आपके लिए लाए हैं। महाराज ने अन्न धन दिया तो सांबरासुर के रसोईया रसोई में ले गए, मछली का पेट फाड़ा तो देखा बच्चा खेल रहा है। दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्केन वेदयन्। उस बालक को सांबरासुर की दासी है जिसका नाम है मायावती, जो मायाओं को जानती है, विद्या को जानती है। उस मायावती को उस बच्चे को दे दिया। मायावती लालन पालन कर रही है। कुछ ही दिनों में बालक जवान हो गया। इतने सुंदर हैं प्रद्युम्न जी की हर कोई उन पर मोहित हो जाता है। मायावती बड़े प्रेम से स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त कर रही है, सेवा कर रही है। एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, ये कैसा पाप कर रही हो तुम, ये कैसा अनर्थ कर रही हो तुम, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूं और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे कोई कामनी। जो व्यवहार एक पति पत्नी के बीच में होता है वही व्यवहार तुम मेरे साथ कर रही हो, ये पाप क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी माँ हो। तो मायावती कहती है, भगवान नारायण सुतः संवरेणाऋतु गृहा अहम ते दिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हे प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। सांबरासुर ने आपको सूतिका ग्रह से उठाया है। आप मेरे पति हैं, आप कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी हूं रति। नहीं समझ पाए तो उसी समय रति ने प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की विद्या सिखाई जो समस्त मायाओं का नाश कर देती है। जैसे महामाया विद्या का प्रवेश हृदय में हुआ, पहचान गए प्रद्युम्न जी के सच में मैं ही तो कामदेव हूं, ये मेरी पत्नी है। और सांबरासुर ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। तुरंत दौड़े दौड़े गए महल में, सांबरासुर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। युद्ध होता है और प्रद्युम्न जी सांबरासुर का वध कर डालते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। देवता पुष्पों